संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कब भजोगे सतनाम रे बांधे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बांधे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बांधे, कब भजोगे सतनाम। बालापन तूने खेल गंवाया, जवानी में व्यापो काम। बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापो काम। व्यर्थ भयो तन कापन लाग्यो, व्यर्थ भयो तन कापन लाग्यो। लटकन लागी चाम, कब भजोगे सतनाम रे बांधे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बांधे, कब भजोगे सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में सहज जात नहीं थाम। लाठी टेक चलग मार्ग में सहज जात नहीं था। कानन सुनत नैन नहीं सूझत, कानन सुनत नैन न सूझत। दांत हुए बेकाम, कब भजोगे सतनाम रे बांधे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बांधे।
घर की नारी विमुख होए बैठी पुत्र करते बदनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी पुत्र करत बदनाम। बड़े बड़ात व्यर्था बूढ़ा बड़े बड़ात वीरथा बूढ़ा। अटपट आठों याम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। खटिया से भूई पर कर दे है छूट जाए धन धाम। खटिया से भूमि पर कर दे है छूट जाए धन धाम। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अब तो यम से पड़ी है काम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। श्री वाणी आई साहिब की, उनकी दया से इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, हे मानुष, हे बंदे, परमात्मा का भजन कब करेगा बता दे। अरे तेरे को अनमोल श्वास दे दिए, क्या लिया तेरे से? कितने महंगे श्वास होंगे हमारे। एक श्वास का मोल भी रखा नहीं साहिब ने। क्यों? यहाँ बिकते नहीं श्वास, ना बनते यहाँ। बताओ कहाँ रखेंगे? तुलना किसकी करेंगे? यहाँ कोई है नहीं, ऐसी शक्ति नहीं श्वासों की तुलना करते हैं। बोल एक बार मुख से बोलो जी, 50 लाख में, 50 करोड़ में, जी 500 करोड़ में, 5000 करोड़ में एक श्वास नहीं मिलता। कितने कीमती श्वास हमारे हैं। फिर कब भजन करेंगे? अरे 184 से निकल के आई आत्मा, कुत्ता गधा सूर बनी फिर यहां पर। आज सुंदर शरीर दे दिया हमारे को। बोलो क्यों दिया बताओ? आत्मा रोती रही, गंदे गंदे शरीरों में रोती रही आत्मा। मांगती थी, हे मालिक एक बार मनुष्य तन दे दो बस। क्या करेगी? भक्ति करके आपको मिलूंगी बस। और सुनना है, हमारा अपना कोई नहीं बनया और ना बन सकेगा। ताकत लगा लो। अपना कौन होता है? जो कभी बिछुड़ता नहीं है। भक्ति हमारी है, अविनाशी है, वो नाश नहीं होता उसका। केवल वो हमारी बनेगी बस। धन, कोठी, बंगले, परिवार, इनको तो अपना बनाया हमने, थे नहीं ये, हमने बनाया है। अज्ञानता बनाया है। फिर अज्ञानता में तो गलत काम होते हैं। ज्ञानी है, आंखों वाला है, देखता सब कुछ। ज्ञानी जन क्या कहते हैं? रहे तो तुम्हारे बीच में परिवार वालों सुन लो। फिर अपनी भक्ति पूंजी कमाने लग गए भाई। दूसरी समझ लो, दूसरी बात, परिवारों में रहेंगे वो। क्यों? ये शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है, खुद गृहस्थी है ये शरीर। रोटी कपड़ा मकान मांगेगा, कहां से लाएंगे? थोड़ी कल्पना तो करो। मांग के खाएंगे, भिखारी बनेंगे, कर्ज चढ़ेगा, कर्जदार बनेंगे हम। उससे बढ़िया क्या है?
या तो कमा के खाओ भाई, आश्रम जाओगे तो आश्रमों में भी मंदिरों में भी कमाना पड़ता है। 3 दिन के बाद कहते काम कर नहीं अपने घर से भाई, खाली बैठे हम नहीं दे सकते। फिर घर याद आएगा, फिर घर था ही नहीं अपना, फिर घर में रह ले, उनसे समझौता कर ले भाई 4-5 घंटे बेटा भक्ति मेरी है, ये समय तो मेरा है, हंसी खुशी दे दो, प्यार से दे दो, फायदा तुम्हें मिलेगा। फायदा क्या, आप चंदन की टुकड़ी ले आए, क्या लकड़ी है, घिस घिस के सुगंधी देती है वो चंदन। अरे चंदन से भी महंगी है भक्ति तो। घर में आएगी, क्या देगी, शांति देगी। बोलो क्या करेगा भक्त, मौन होके बैठेगा, 4 घंटे मौन बैठ गया, कुछ नहीं मांग रहा हमारे से, उठेगा तो प्यार से बोलेगा, झगड़ा नहीं करेगा, क्रोध को अधीन करेगा। जो क्रोध मिनट मिनट में गाड़ी दिलवाता था ना, अब वो शांत होने लगेगा। नहीं भाई बहुत कर लिया कार्य, अब नहीं करना, अब तो खुद का काटना, पहले वाला काटना है। कब भजोगे सतनाम, सच्चा नाम है वो, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, पर परमात्मा का नाम भी सत्य है, झूठा नहीं है। झूठा कौन सा है, जो जबान का नाम है वो झूठा है। क्यों, जिभ्या होठों से आधा गिलास पानी पी लो और सामने वाले को पकड़ा दो, ले भाई साहब पी ले, झूठा कर दिया जी आपने, मैं तो नहीं लूं। जिस जिभ्या और होठों के लगते झूठा हो गया, फिर परमात्मा का सच्चा नाम क्या झूठा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, वो नाम जो झूठा नहीं हो सकता। कहाँ है वो, प्राणों में, प्राणों में घूम रहा है, फिर एक जगह इकट्ठा करेंगे उसको, मस्तक में इकट्ठा हो जाएगा वो, फिर क्या होगा, फिर दिखेगा, सतनाम दिखेगा, क्या प्रकाश रूप हो जाएगा वो। फिर दिखेगा किसको, आत्मा को। बारी आंखें देखती है उसको, फिर आत्मा देखती है। देखते ही भक्ति शुरुआत हो जाती है, हमारी भक्ति की शुरुआत हो जाती है देखते ही। और छठे चक्कर पे दिखता है वो, छठी मनाई तब समझो जब उसको देख लेंगे। श्रीवाणी चल रही साहिब जी, बालापन तन खेल गवाया, जवानी व्याप्यो काम, व्यर्थ भयो तन कापन लागे और लटकन लागी शाम, व्यर्थ हो जाएगा। अब सोचो भाई, जब काया कमजोर हो जाती है ना, देख लो, अरे 5 फुट पे कूदने वाला आदमी का शरीर कांपने लगता है, लठिया हाथ में जाती है, लठिया से भी ऊपर कर दे, छूट जाए धमधाम, लाठी पकड़ के चलता है। घर की नारी विमुख हुई बैठी, पुत्र करत बदनाम, कान न सुनत नैन न सुनत, दांत वे बेकाम, 32 दांत निकलने शुरू। बिल्डिंग थी बहुत मजबूत गजब की, एक ईंट निकली यानी एक दांत निकला, साथ में लगा दूसरी ईंट को, 2 महीने के बाद फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा। बिल्डिंग कमजोर हो रही है, ईंटें निकलनी शुरू हो गई, फिर क्या है, नजर कमजोर, चश्मा आएगा पहले तो, फिर क्या होगा, लेंस लगेगा, कान नहीं सुनते, मशीन लगा लेगा। क्या थे 3, 4, 5 ये नोटिस है, परमात्मा की तरफ से भेजे गए नोटिस थे। हे मनुष्य, नोटिस भेज रहा हूं तेरे पास, जल्दी भक्ति कर। क्या नोटिस, पहला दांत निकलने शुरू होंगे तेरे, ये नोटिस नंबर 1 है। नंबर 2 नजर कमजोर होगी। नंबर 3 कान सुनना कम करेंगे। नंबर 4 शरीर कमजोर हो जाएगा, लठी हाथ में आ जाएगी। नंबर 5 कहता फिर चल, 4 नोटिस तो दबा गया, 5वां तो वारंट आएगा, गैर जमानती वारंट आएगा। जमानत नहीं होती, उठा लो जीप में डाल लो,
कौन आते हैं? यम के दूत, वो डालते हैं इसको पकड़ के, पकड़ो भाई, छूट जाए। घर की नारी विमुख हुए बैठी, पति पत्नी दोनों 75 साल के हो गए। और सुनना, वृद्धावस्था में क्रोध बहुत उठता है। बताओ क्यों? चीज मांगेगा, मांगती आनी नहीं है, वो 10-20 मिनट फालतू लगेंगी, बस फिर क्रोध करेगा वो। घरवाली क्या करेगी? वो समझौतावादी है, बहुरानी के बेटे के बीच में बैठी है, हर घरवाला के बीच में बैठी है। वो उसको पता है क्रोधी आदमी है, 1 मिनट में धमकाएगा, ये बहू उठ जाएगी और कहेगी मम्मी पापा आप जाओ, परले कमरे में जाओ। क्या बोलेगी? कुछ मान लो मेरी बात, ये हाथ उठा करते जवानी में मेरे ऊपर थप्पड़ मार दिया था आपने मेरे को, मैं जानती हूं तेरे में कितना क्रोध है, आप भी क्रोध करते हो। जब नहीं मानेगा तो रूठ के बैठे। घर की नारी विमुख हुए बैठी, रूठ गई। अब चल पड़ा रहो वहीं पे, देखती हूं तेरे को कैसी हलवे पूरी आएंगे तेरे पास। अरे चाबी मेरे हाथ में थी इस बहुरानी की। मान जा मेरी बात को, बेटे बहुओं की बात को मान के जैसा आता है वैसा खा ले। पुत्र कर्त बदनाम, पुत्र बदनाम कैसे करेंगे? वो बात बात में गाली देगा, उल्टा बोलेगा, धमकाएगा, फिर बदनाम करेंगे इसको। हमारा पिताजी तो पागल हो लिया था, मेंटल हो लिया। पुत्र कर्त बदनाम है, खटिया से भूई पर कर दे छूट जाए धंधा। जब खटिया पे चिपकने शुरू हो गया ना, 7 दिन बाहर नहीं निकला, दोस्त बोलेंगे क्या बात भाई बलबीर सिंह जी? हाँ जय भगवान जी, कई दिन में दिखाई दिए रे, 7 दिन के बाद उठा हूं घर से। और फिर महीना नहीं दिखेगा, फिर तो यम के दूध देखने आएंगे, ढूंढ लो कहां पे ये आदमी। 6 कमरों में इस कमरे में बैठा, इस कोने पे, पकड़ लो पकड़ लो जी, मुझे छोड़ दो। क्यों? वो जय भगवान ना पड़ोसी, उसके सारे काम पूरे हो लिए, मकान बन लिए, बेटे शादीशुदा पोतों, उसको ले जाओगी। वो पुरुष तो बैठा है, आपका काम बाकी क्या है? छोटी बेटी की शादी रह गई जी। कहता भाई ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी, रह गई तो रह गई, चल। फिर बोलो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम, यमदूत आ गए कोठी में। और सुनना है, सुन लो ध्यान से बात, पिंड में दर्शांत ले लो, जबरदस्त आ रहा है। दादाजी था, उसके भाई 4 तो बेटे और 10 उसके पोते, सारे जवान ताकतवर, धर्मपत्नी भी जिंदा थी। अब रात को दिखे भाई कौन? यमदूत दिख गए, हाथ जोड़ के बोला भाई मुझे छोड़ दो। कहता आज लेने नहीं आए, कल दिन में ठीक 3 बजे लेने आएंगे तेरे को। कहता ठीक है जी, चलो देख लेते हैं, जैसा होगा होना तो है ही है। भाई मकान के बीच में 4पाई थी और वो टाइम दिया था 3 बजे का। सारे परिवारों को पहले बोल दिया भाई मैं 3 बजे जाऊंगा, सारे इकट्ठे हो जाओ। सारे इकट्ठे हो गए। तो उसने एक बात कही थी यमदूत ने, अगर मैं पैरों की तरफ दिखाई दूंगा तो लेके जाऊंगा, और सिर की तरफ दिखूंगा तो भला कर दूंगा। वो दिखा तो पैरों की तरफ खड़ा दिखा, फट घूम गया, वो उधर पैर कर दिए, फिर घूम गया उधर, फिर पैर घूम गए उधर, फिर वो घूमने लग गया। भाई बेटे बोले पापा को पेट में दर्द हो गया, तो घूम रहा भाई। 6 पोते और 4 बेटे दबा लिया हुआ अच्छी तरीके से। अब सामने यमदूत खड़ा था, बोला भाई यमदूत बोला, बोलो जी व्रत जी, कसूर मेरा तो नहीं है ना,
कहता जी कसूर तो मेरा ही परिवार का कसूर है, मैं घूम रहा था ठीक, ये मरवाने लग रहे मेरे को सारे मिलके, शायद बच जाता, नहीं बचता, नहीं बचता। फिर तो यम से पड़िए काम, ऐसा कहते, यम से काम पड़ेगा तेरा मनुष्य, भक्ति कर ले, यही तेरा काम है, बस जन्म जीत के चल, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। और सुन लो भक्तों क्या क्या देता है वो, रोटी कपड़ा मकान जरूर देगा, जिसकी चिंता करते हैं ना हर समय हम, रोटी कपड़ा मकान हमें मिलता रहेगा, बस भक्ति करते रहेंगे, जन्म जीत के जाएंगे भाई। वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।